हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में हमारे स्कोर बूस्ट करने का एक काम करेगी, जिसका नाम रखेंगे हम स्कोर बूस्ट सीरीज़। ये हमारी 10 मिनट की सीरीज़ होएगी जिसमें हम 10 मिनट के सेशन लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार जहाँ से क्वेश्चन बनता है 10 मिनट में हम उन सब को कवर कर लेंगे। छोटे छोटे सेशन होंगे और बहुत ही इफेक्टिव होंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम को स्कोर को बूस्ट करेंगे और आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम ये फर्स्ट पेपर का कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बनता है। तो आप बता देना कि क्या हम इकोनॉमिक्स की भी ऐसी ही एक सीरीज़ शुरू करें जिसमें कि हम जो इम्पोर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होते हैं जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हम एग्जाम से ओरिएंटेड पढ़ने का टाइम है, अभी इधर उधर पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ उन्हीं को कवर करें। तो क्या आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स की भी ऐसी ही एक सीरीज़ शुरू की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर हम उसके भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा रहने वाला है क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड में हम डिफरेंस देखेंगे। तो हमारा क्वांटिटेटिव मेथड होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। मैनिपुलेट्स वेरिएबल टू डिटरमाइन कोज एंड इफेक्ट। हम कोज और इफेक्ट का पता मतलब कि दोनों को डिटरमाइन करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं हमारे वेरिएबल को। और ये एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का हमारा रिसर्च रहता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जो क्वालिटेटिव मेथड है ये केस स्टडी होता है। स्टडी ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है टू एक्सप्लोर एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल और सिचुएशन। एक्सप्लोर किया जाता है कि उससे रिलेटेड क्या प्रिंसिपल है, सिचुएशन क्या थी, क्या कुछ हुआ, पूरा एक स्टडी केस के रूप में हम उसको स्टडी करते हैं। बल्कि क्वांटिटेटिव में हम कोज और इफेक्ट का पता लगाते हैं। सेकंड है हमारा सर्वे एंड क्वेश्चनेयर। कोलेक्ट डाटा फ्रॉम रिस्पॉन्स यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और सर्वे के द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। और इसमें एथनोग्राफी, स्टडी कल्चर ग्रुप थ्रो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। इसमें हम लोगों के ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वे ग्रुप में, तो वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और इसमें हम क्वेश्चन और सर्वे से करते हैं। जो हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है ये कोग्निटिवल स्टडी होती है, ये फिनोमेनोलॉजी स्टडी होती है। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं सेम सब्जेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम में होता है टू डिडक्ट चेंज, कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या चेंज आए। इसमें फोकस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमें अलग अलग व्यक्ति इंडिविजुअल सब्जेक्टिव का एक्सपीरियंस का पता लगाते हैं, उसके ऊपर फोकस होता है। और ये हमारा एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिसमें हम कीवर्ड से रिलेटेड करेंगे ताकि हम अच्छे से अपना कर सकें। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है जो क्वांटिटेटिव होती है। एनालाइज डाटा फ्रॉम ए पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए टाइम। एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर होती है जिसे कि हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। और जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। हमारी एग्जामिनेशन पास्ट इवेंट, जो हमारे पास्ट में इवेंट हो गए हैं, ड्रॉ कंक्लूजन डाउट अबाउट फ्यूचर आउटकम्स। तो जो हमारे पहले पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उनसे जो कंक्लूजन निकला है उन्हीं को लेकर हम अपने फ्यूचर के बारे में आउटकम्स की आगे भी क्या होगा उसके लिए आइडिया लेते हैं। तो ये हमारा एक हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो पास्ट में इवेंट हुए हैं उनके आधार पर हम रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटेटिव में ये कोरिलेशनल रिसर्च कहलाती है। इन्वेस्टिगेशन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। इसमें हमें दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंटल है तो कोरिलेशन तो होगा। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और ये हमारा क्वालिटेटिव है, ये कंटेंट एनालाइज होता है। इसमें एनालाइज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन टू इंटरप्रेट पैटर्न्स। इसमें हम जो कम्युनिकेशन के द्वारा, क्योंकि हम इसमें इंटरव्यू लेते हैं, सर्वे नहीं करते, इसमें हम जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें वो तो हमारा डाटा बेस होता है। और जो ये होता है इसमें हम फैक्ट बेस करते हैं, जिसमें कि हमें इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो एनालाइज करते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है उससे इंटरप्रेट पैटर्नर्स क्या होता है, वहाँ से कंटेंट एनालाइज किया जाता है। जो क्वांटिटेटिव कोजुअल कंपैरिजन होता है, इसमें कंपेयर टू ग्रुप टू आइडेंटिफाई द कोज और इफेक्ट ऑफ डिफरेंस, कि दो ग्रुप हैं उनके कोज क्या, कारण क्या और इफेक्ट ऑफ डिफरेंस, और दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सब का हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन होता है इसमें। ये जो क्वालिटेटिव होता है ये ग्राउंडेड थ्योरी होती है,
जनरेट ए थ्योरी बेस्ड ऑन डाटा कोलेक्ट फ्रॉम फील्ड वर्क ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेशन की, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राउंडेड थ्योरी को जनरेट करते हैं क्वालिटेटिव में। कॉजुअल कंपैरिजन, कंपेयर टू ग्रुप टू आइडेंटिफाई द केज और इफेक्ट और डिफरेंस। और फिर इसमें है हमारा एक्शन रिसर्च, इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग लेड बाय इंडिविजुअल वर्किंग विद अदर्स। लेकिन इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, तो सबका एक्शन भी अलग होता है। किसी भी चीज़ को लेकर देख लेना, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। तो इसमें इन्वॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लेड बाय इंडिविजुअल वर्किंग विद अदर्स, कि एक व्यक्ति अदर्स से कैसे भिन्न रूप से कार्य करता है, तो एक्शन रिसर्च का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल्स रिसेम्बल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बट लैक्स रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप। मतलब कि इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं दिया जाता ग्रुप में, लेकिन ये रिसेम्बल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जिसे कि हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। इसमें कमी होती है रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप की। रैंडम कोई भी एकदम अचानक से कोई भी असाइनमेंट ग्रुप को नहीं दिया जाता। और जो हमारा क्वालिटेटिव होता है, इसमें ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है। ये ऑब्जर्व सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसी में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। जो भी ऑब्जर्वेशन होती है नेचुरल होता है, कि हम बैठे हैं कहीं पर भी जाके हम सर्वे मतलब किसी का भी इंटरव्यू लेने लग जाते हैं, तो ऐसे ये होता है। तो ये था हमारा जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में डिफरेंस था। तो इस प्रकार के हमारे सेशन 10 मिनट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो आप सभी तैयार हो जाना और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करते रहना। और सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स में भी आप ऐसा ही चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रख देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।